जय गुरुदेव। आज गुरुवार 17 जून 2021। कल बताया गुरुदेव ने अपनी कथा में कि ब्रह्मा जी ने संसार का सर्जन किया, अनेक प्रकार के प्राणी बनाए, उसमें मनुष्य को बनाकर वो अति प्रसन्न हुए, क्योंकि मनुष्य के पास आत्मावबोधधिषणम, अपने आत्मा उसका बोध यानी ज्ञान प्राप्त करने वाली बुद्धि यानी धिषणा है, इसलिए भगवान को आनंद हुआ है। वो कहते हैं कि प्राय सभी का अभियोग मन से होता है और मन बहुत चंचल रहता है, टिकता ही नहीं, गुरुदेव कहते हैं। फिर प्रभु स्मरण में उसको भक्ति कैसे होगी? मन कभी कभी एकाग्र होता ही नहीं। मन की चंचलता होने से वो डामाडोल रहता है। सज्जनों, जब प्रेम रूपी बाज की झड़प, समझिए, जब प्रेम रूपी बाज की झपट में आपका पक्षी रूपी मन आकर पड़ेगा, तब मन की चंचलता कपूर की तरह उड़ जाएगी। ये बहुत सुंदर बात बताई है। कहते हैं कि प्रेम रूपी बाज पक्षी होता है। बाज बड़ा शक्तिशाली पक्षी, और छोटे पंखी पर वो हमला करता है, अटैक करता है, तो बेचारा शांत पड़ जाता है। बस उसी प्रकार प्रेम वो बाज है, आपका मन वो छोटा पंखी है, और उस पर जब वो प्रेम रूपी बाज की झपट लगेगी तो आपका चंचलता, मन का चांचल, जो वो पक्षी स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार मन स्थिर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है, मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माय, प्रेम बाज की झपट में जब लगी आयो नाय। हमारा मन रूपी पंछी कब तक उड़ता रहेगा? विषय और वासनाओं के आकाश में। कहते हैं प्रेम बाज की झपट में, बस प्रेम रूपी बाज की झपट में आएगा और फिर वो उड़ना बंद कर देगा। यहाँ एक विशेष विचित्रता ध्यान देने योग्य है। गुरुदेव कह रहे हैं, बाज पक्षी पर झपट करके प्राण ले लेता है, लेकिन प्रेम जो है वो मारता नहीं है, केवल उसकी काया कल्प कर देता है। मन रूपी पक्षी को प्रेम नहीं मारेगा। बाज होता है वो और पक्षी को मार देता है जान से, लेकिन ये तो उसकी काया कल्प करेगा। एक ही झपट में वो कौवे को हंस बना देता है। कौवा काला होता है, हंस श्वेत होता है। देखिए, कबीर साहब ने भी कहा, यही बात गुरुदेव बता रहे हैं, पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। ये पहले काग था, मन मेरा कौवा जैसा था और पूरे जीवन को नष्ट कर देता था। अब ये प्रेम रूपी बाज की झपट में आने के बाद वो हंस बन गया है, और फिर अब हंस मोती चुग चुग खात। बस उसी प्रकार मेरा मन भी तो ऐसा हो गया है। इसलिए हमारा मन भी कौवा बना हुआ इधर उधर वासनाओं में फंसकर शारीरिक पदार्थों में पीछे रहता है, लेकिन यह मन कभी कभी विषय भोग को ही अपनी शांति का आधार मान लेता है। कभी धन प्राप्ति को, कभी स्वादिष्ट भोजन को,
यह भी कभी कभी अनाथ और दीन दुखियों के पसीने की कमाई से जठराग्नि की ज्वाला शांत करना चाहता है। वो एक्सप्लॉइटेशन करता है गरीबों का। कितना सुंदर गुरुदेव का। कभी दीनहीन प्रभु भक्तों के अवहेलना में उसे शांति दिखाई देती है। वो संतों का भी अपमान कर देता है, सज्जनों का भी अपमान कर देता है, और फिर वो मन चंचलता फैला रहता है। इसलिए वह परम सुख के अधिकारी नहीं बन सकता है। किंतु जब किसी प्रकार प्रेम बाज की झपट में जो आ जाए तो फिर उसको बदलने में देर नहीं लगती। गुरुदेव कहते हंस जैसा उज्जवल चरित्र धारण करके वो मोती चुगने लग जाता है। प्रभु प्रेम के प्याले का आस्वाद लेने लगता है। गुरुदेव ये ऐसा कहते हुए ताली बजाते थे। प्रभु प्रेम के प्याले का आस्वाद लेने लगता है। ब्रह्म समाधि में अखंड आनंद का अनुभव करता है। तो इसलिए प्रेम जो है वो ही अद्भुत चीज है। भक्त के हृदय में प्रेम भाव का उदय हो जाने पर उसका कुत्सित मनोराज्य पलट जाता है। उस समय प्रभु भक्त को यह अनुभूति होने लगती है कि उसका बहुमूल्य जीवन क्षणभंगुर पदार्थों के उपभोग के लिए नहीं है। पुत्र, पौत्र, पत्नी आदि के झपट में फंसना ही उसका ध्येय नहीं है। प्रेम की यह तो विचित्रता है कि प्रभु भक्त अपने जीवन को प्रभु के चरणों में ही न्योछावर कर देता है। एक बार प्रभु से प्यार हो जाए बस फिर कुछ नहीं चाहिए। भाई गुरुदेव बताते थे कि भगवती रति अभगवती अरति। भगवती यानी भगवान में जब प्रेम हो जाता है तो अभगवती भगवान के सिवाय जो कुछ भी जीवन में होता है उसमें अरति वैराग्य हो जाता है। तो प्रेम प्रभु में करो। बस सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव वो जब करने लगता है जब प्रभु में प्रेम होता है। प्रभु अब तक अपने को प्रभु का सेवक समझता था, अब वह अपनी भक्ति के प्रभाव से प्रभु को ही अपना सेवक बना लेता है। देखिए प्रभु ने भी अपने भक्तों की सेवा की, स्वयं आके की। सूरदास का उदाहरण हम जानते हैं। इसीलिए देख अपने प्रेम की विचित्रता। सेवक स्वामी बन गया और स्वामी सेवक बन गया। यह प्रेम की, यह प्रेम का ही प्रभाव है कि जगत के शासक प्रभु भक्त के सेवक बन जाते हैं। यह क्रांतिकारी परिवर्तन प्रेम की ही पराकाष्ठा पर निर्भर होता है। ऐसे प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त भक्त ही प्रभु को अपना कर लेता है। ऐसे भक्त के वश में पड़कर प्रभु उनके वहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उदाहरण ढूंढने के लिए हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव कहते हैं आप यशोदा के प्रेम की शिक्षा देख लीजिए, उससे ग्रहण कर लीजिए। जब प्रेम योगी यशोदा के विषय में कहा गया है, कितना सुंदर अद्भुत श्लोक गुरुदेव ने सुनाया है। किम ब्रूमस्त्वाम यशोदे, किम ब्रूमस्त्वाम यशोदे, कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वं गत्वा किदृग्विदाने, कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयि। न शक्रो न स्वयंभू न च मदन रिपुर यस्य लेभे प्रसादं पूर्णं ब्रह्म भूमौ
विलुठति विलपन क्रोड मारोड काम। कहते हैं, हे माता यशोदा, किन शब्दों में हम तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करें, किन शब्दों में करें। अकेली तुमने ही न जाने कितने पुण्य क्षेत्रों में जाकर किन किन विधि विधानों द्वारा पुण्य कर्म किए हैं। अई यशोदे, जिसके कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए इंद्र, ब्रह्मा, शंकर कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है, वही पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण तेरी गोद में चढ़ने के लिए रोता हुआ तेरे सामने पृथ्वी पर लौट रहा है। ये है प्रेम का प्रभाव, जिसको इंद्र, ब्रह्मा या शिव भी नहीं प्राप्त कर सकते। वो प्रभु बालक बनकर यशोदा की गोद में खेलने के लिए रो रहे हैं, माँ मुझे उठा ले, माँ मुझे उठा ले। और माँ भी प्यार से उठा के अपने गले लगाती है। बस आज यही दृश्य का चिंतन कर रहे हो, वात्सल्य प्रेम का अनुभव करते रहो। यही गुरुदेव का आदेश, यही उपदेश। अब आगे यही बात कल उनकी कृपा से करेंगे। हरि ओम तत्सत।